बच्चों स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की जो सांद्रता है भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे SO2 की जो सांद्रता है क्रमशः 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.012, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। इसकी बारंबारता क्रम से 4, 9, 9, 2, 4, 2 ज्ञात है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य हमें ज्ञात करना है। अभी हमने प्रश्न में देखा कि जो SO2 की सांद्रता है वो क्रमशः इस प्रकार है और जो बारंबारता है FI के रूप में हम इससे प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बारंबारता का योग करें तो देखते हैं यहाँ पे 9 दूनी 18, 4 22 और 4 26 और 4 30। इस तरीके से यहाँ पे जो 30 मोहल्ले हमें ज्ञात थे योगफल हमें प्राप्त हो गया। अब मध्यमान ज्ञात करेंगे, इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं तो क्रमशः हमें यहाँ पर प्राप्त होते चलता है। यहाँ पे प्राप्त होगा 0.02। इसमें हम 0.12 में भाग देंगे 2 का तो 0.06 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे 0.8 और 0.12 अर्थात 0.20 होगा। 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.10 के बराबर। अब चलिए 0.16 का योग करते हैं और इनका योग में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 0.14। इसके बाद इनका योग करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 0.18 और इसी तरीके से इनका योग करके 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 0.22। तो ये हमारे मध्य बिंदु ज्ञात हो गए हैं, मध्यमान ज्ञात हो गए, जिसे हमें XI के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम FI और XI का गुणा करते हैं आपस में। यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.08। इस तरीके से हम गुणा करके लिख देते हैं। इसके बाद 9 का गुणा करते हैं, 9 6 54 हो जाएगा, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से होगा। फिर 9 का 10 में गुणा करते हैं तो 9 90 होगा और इस तरीके से 0.90 होगा। अब आइए यहाँ पे हम 2 का गुणा करते हैं 14 में तो 14 दूनी 28 होता है, तो 0.28 होगा और 4 का गुणा 18 में करते हैं तो 18 चौक 72 होता है, तो यहाँ पे 72 के पहले दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ पे 22 दूनी 44 होता है, तो यहाँ पे 44 के पहले दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे इनका अब योगफल करते हैं बच्चों। 8 × 4 12 और 8 20 और 6 26 का 6 होगा। यहाँ पे 2 शेषफल बचा है, 2 का 4 में योग करते हैं, 4 2 6 और 13 और 2 15, 5 20 और 9 29। तो यहाँ पे 2.96 हमें प्राप्त हो जाता है सिग्मा FI × XI। तो माध्य इसका यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI के बराबर। अब यहाँ पे हम यदि मान रख देते हैं 2.96 और इसमें भाग देंगे हम 30 का। बच्चों यहाँ पे 2.96 को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य लग जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे 296 बटा हम 3 गुणित 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 का इसमें भाग दे देते हैं तो 296 में हम 3 का जब भाग देते हैं तो 3 नाम 27। इस प्रकार से यहाँ पे 2 बचेगा और फिर 3 नाम 27 लगभग चला जाएगा इतने बार भाग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 296 है उसमें भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 99.0। अब यहाँ पे बटा 1000 है और 1000 अर्थात यहाँ पे 3 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना है, तो 99 के पहले हमें 3 अंक बनाना होगा यानी 099 होगा और इसके आगे हम दशमलव लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा माध्य है वह निकल के आता है 0.099। तो इस तरीके से हमने जब भाग दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो माध्य ज्ञात हुआ हमें 0.099। तो इस प्रकार से यह होगा माध्य। तो बच्चों यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।